प्रभु की स्तुति हो दोस्तों। मसीह जवान चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आत्महत्या यानी सुसाइड। हम जानते हैं परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया। परमेश्वर ने पंछियों को और जानवरों को भी बनाया, और इन जानवरों को परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्यवान बनाया। इन्हें बहुत शक्ति दी परमेश्वर ने, लेकिन इन सबसे ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को परमेश्वर ने इनका अधिकारी बनाया। हम जानते हैं इनका अधिकारी बनाने के अलावा परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी। परमेश्वर ने समझ दी कि वो इन इन जानवरों से कहीं ज़्यादा वो सोच समझ सकता था। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि इन सब का नाम जो है वो तुम्हें रखना है, और मनुष्य को एक अधिकारी बनकर उनके ऊपर रखा। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य जीवन है वो एक तोहफा है परमेश्वर की ओर से। मानवीय जीवन जो हमें धारण हुआ है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमारे लिए एक बहुत कीमती तोहफा है। परमेश्वर ने हमें जानवरों से ऊंचा बनाया है, और परमेश्वर ने बहुत से अच्छी चीज़ों से हमें नवाजा है। और ये शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं। पर शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य जीवन जो हमें दिया गया है वो अच्छे से रहे, पर शैतान चाहता है कि हम जो है उस जीवन को खो दें। वो बार बार हमारे कमियों को हमें याद दिलाता है। वो हमें बताते रहता है, देखो तुम्हारे जीवन में ये कमी है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, देखो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम बोझ के तले दबे हुए हैं, तुम कर्जे के तले दबे हुए, तुम अकेलेपन के तले दबे हुए हो, तुम बेरोजगार हो, तुम्हें तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। ऐसी सारी बातें शैतान जो है वो हमारे दिल में डालते रहता है। उसका मकसद एक ही है कि इन सारी बातों को याद करके वो हमें गिरा दे, वो हमें हरा दे। और वो हमें बार बार हमें यही बताते रहता है कि तुम्हें क्या मिलेगा जीकर, ख़त्म कर दो अपनी ज़िंदगी, सब परेशानियों से मुक्त हो जाओ। और यही शैतान का जो है वो मेन मकसद है। वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये मौल्यवान ज़िंदगी जो है वो हमसे छीनना चाहता है। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, वो हमें जीने नहीं देना चाहता है, और वो चाहता है कि हम खुद इस ज़िंदगी को ख़त्म करें। तब हमें जो है वो ये याद रखना है कि अगर हमें शैतान से जीतना है तो हम उससे शक्ति से नहीं जीत सकते। हमें उससे जीतना है तो वो परमेश्वर के वचन से ही जीत सकते हैं। हमें पर उस परमेश्वर के वचन को याद करना है कि कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, कितनी भी बोझ में हम क्यों ना दबे हो, परमेश्वर हमें कहता है कि इतना बोझ तो उसने हमें दिया नहीं। परमेश्वर के पहले पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 वचन में परमेश्वर कहते, इतना बोझ तो मैंने तुम्हें दिया नहीं है कि तुम उसे सह ना सको। मतलब जो भी बोझ के तले आज तुम हो, उसमें उस बोझ को सहने की क्षमता तुम में है, और अपने क्रूस को लेकर तुम्हें चलना है। मैं परमेश्वर कहता है कि वो जानता है हमारी परिस्थिति को। इसके लिए जब भी शैतान ऐसे विचार को डाले तो शैतान से कहो, पहली बात कि मुझसे परमेश्वर प्रेम करता है, मुझसे यीशु प्रेम करता है। भले कोई प्रेम करे या ना करे, मेरा परमेश्वर, मेरा निर्माण करता मुझसे बहुत प्रेम करता है। दूसरी बात, यीशु के लिए मैं बहुत अनमोल हूँ, इसलिए वचन कहता है उसने अपने हथेली पर मुझे कोर कर रखा है। कहता है जो तुम्हें छुएगा वो मेरी आँख की पुतनी को छुएगा। इसका मतलब है मैं उसके लिए बहुत ही मौल्यवान हूँ। परमेश्वर ने ये भी कहा है कि वो कभी मुझे छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। यीशु मसीह अगर मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं तो मैं कभी अकेला हो ही नहीं सकता। परमेश्वर हर वक्त मेरे साथ है। परमेश्वर ने मेरी हर ज़रूरत को पूरा करने का वादा किया है। परमेश्वर कहते हैं उन उन पंछियों को देखो जो कभी बोते नहीं, जो कभी काटते नहीं, फिर भी उनका पेट मैं भरता हूँ।
उन फूलों को देखो, उन्हें मैं रंग बिरंगे कपड़ों से मैं उन्हें सुंदरता प्रदान करता हूँ, और अगर मैं उनके लिए कर सकता हूँ तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर जो सबके लिए सोचता है, तो वो मेरे लिए, जो मैं उनके उसके लिए एक अनमोल अनमोल चीज़ हूँ, तो मेरे लिए वो क्यों नहीं सोचेगा। वो ज़रूर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। और परमेश्वर की सारी योजनाएं जो है वो मेरे लिए भलाई की है। शैतान कितना भी तुमसे क्यों ना कहे कि तुम्हारा बुरा हो रहा है, तुम फंस रहे हो, तुम गिर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, तुम्हारी हानि कभी नहीं हो सकती। भली परिस्थिति बहुत ख़राब हो, तुम्हें वो दिख रही है कि वो दिन ब दिन बुरी होती जा रही है, लेकिन हिम्मत मत हारना। तुम्हारा तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, परमेश्वर उसमें से भी तुम्हें निकालेगा, क्योंकि अगर उसने वादा किया है कि वो तुम्हारी भलाई करेगा, तो वो ज़रूर भलाई करेगा। और आखिरी बात ये ज़रूर याद रखना, आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है, और परमेश्वर इससे घृणा करता है, इस पाप से। इसलिए इन सारी बातों को तुम्हें याद रखना है, कि ताकि तुम शैतान को ये बातें सुना सको, उसे बता सको, उसे महसूस करा सको कि तुम अपनी ज़िंदगी को कितना मूल्यवान समझते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के हाथों में, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के हाथों में। इसलिए कभी भी अपने अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचना भी मत। शैतान को तुम्हें इन बातों से हराना है। शैतान को कभी तुम्हारे जीवन पर राज करने तुम्हें देना नहीं है, और हर वक्त अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखना है वचनों के द्वारा। और अपनी ज़िंदगी जब परमेश्वर के हाथ में सौंप दोगे, याद रखो, शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उसके बहकावे में मत आना। उसे अपनी ज़िंदगी का थोड़ा भी हिस्सा मत देना। पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हो जाओ, और अपनी ज़िंदगी जो है उसे भरपूरी से जियो, उसे ख़त्म करने की कभी मत सोचो। अगर तकलीफ़ और दुख है तो याद रखो, ये जीवन का एक पहलू है। समय बीतने पर ये भी बीत जाएगा। हमेशा के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो इसके लिए खुशी से परमेश्वर के पास अपनी विनतियाँ लेकर जाओ, और ज़रूर उसमें तुम विजय पाओगे। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि शैतान के हाथों से उनका जीवन बच जाए और उनका नाश ना हो, परंतु परमेश्वर में वो अनंतकालीन जीवन पाए। धन्यवाद।